मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मृण्मोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा प्रणीत यह है ग्रंथाधिराज समयसार। और दो प्रकार की हमारे समक्ष में दुविधाएं हैं। दुविधाएं यानी तत्वज्ञान की निर्मलता दो बिंदुओं में हमसे अपेक्षित है, क्योंकि दो प्रकार के नए हैं ना। एक द्रव्य को दृष्टि करता हुआ द्रव्यार्थिक नय पर्याय को गौण कर कर, और एक पर्याय को मुख्य करता हुआ पर्यायार्थिक नय, बराबर। और इन दोनों नयों को गौण और मुख्य करते करते हम अपनी मति को जब बाह्य जगत में उलझा रहे हैं तब कैसे सुरक्षित रख पाएं, ये इस नए चक्र द्वारा हम स्वयं को इसके घेरे में सुरक्षित रखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की बाह्य परिणति, बाह्य जो कुछ भी बनाव बन रहा है वह हमें प्रभावित ना कर पाए। तो दो बुनियादी समस्याएं क्या है कि पहले हमने जिन भगवान के समक्ष अपना मस्तक झुकाया वे भगवान कौन हैं? हमने बोला वे सर्वज्ञ हैं। फिर हमसे पूछा गया सर्वज्ञ कौन? हमने बोला जो सब कुछ जानता है। सब कुछ मतलब क्या? तो हमने बहुत ऊंचे स्वरों में गाया, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई हैं नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो। अकेली अतीत को नहीं, थोड़ा थोड़ा तो अतीत हमें भी याद है, अकेली वर्तमान को नहीं, ये भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, अपितु जो अभी अनुत्पन्न है, जो अभी अव्यतीत ही नहीं, अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वह जो अनागत है उस भविष्य को भी जान लेते हैं। अच्छा, तो वे भविष्य को जान लेते हैं तो क्या भविष्य भी इतना व्यवस्थित है? तो यदि मुझे आज पता पड़े कल क्या होना है और वह सर्वज्ञ के हवाले पता कर पड़े, तो अकेली कल क्या होना है ये पता नहीं पड़ेगा। उसके एक क्षण पहले, उसके एक क्षण पहले, उसके एक क्षण पहले, ऐसे अभी से क्षण भर बाद और उस घटना के होने से एक क्षण पहले की भी समस्त व्यवस्थितियां, समस्त परिणतियां एकदम व्यवस्थित हैं। तो इससे मुझे लगा, मैं भयभीत हुआ कि अरे ऐसे तो फिर कुछ करने को रहा ही नहीं। सर्वज्ञ को माना तो अब क्या किया जाए? सिर्फ जान सकते हैं ये होगा, फिर क्या करेंगे? हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी तत्काल अनादि संतान जो कर्तृत्व के अहंकार से ये मति भ्रष्ट हुई थी, इसको अपने पैर के नीचे से धरती खिसकती हुई दिखाई दी। हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर दुनिया का होगा क्या? हमारा हृदय विशाल है, हम तो दुनिया को ही टिकाए रखने के लिए जी रहे हैं। हाँ, हमारे बिना क्या होगा? हम सही समय पर सही बात नहीं बोल देंगे, सही समय पर सही हाथ नहीं लगा देंगे, सही समय पर हम किसी को पुश नहीं करेंगे, धक्का नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, किसी की अर्थ से, किसी की यश से, किसी भी रीति से यदि हम सहायता नहीं करेंगे तो दुनिया तो बड़ी रूखी सूखी हो जाएगी। और हमको लगा ये वाली बात शायद एकांत की तरफ जा रही है, तो हम तुरंत अपनी दृष्टि को सर्वज्ञ स्वभाव से निकालकर इस दुनिया की ओर लेकर आए, जिस पर हमें रंग बिरंगी परिणतियां निरंतर इस संसार में दिखाई दे रही हैं। चित्र विचित्र सा बनाव बनता दिखाई दे रहा है। और हमने इस संसार से एक गजब की बात सुनी कि भैया जो करे सो भरे। हाँ, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। कि अरे इधर पर तो कर्म सिद्धांत का बोलबाला है,
जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। हम यहां पर सर्वज्ञ देव के दर्शन करके आ रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि तुम कर क्या लोगे। और हम दुनिया में आए तो हमारे पास तो पूरा एक मेन्यू कार्ड था कि देखो तुम बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करोगे तो नरक चले जाओगे, तुम मायाचारी करोगे त्रियंश बन जाओगे, तुम आत्म प्रशंसा पर निंदा करोगे तो नीच गोत्र को बुलाओगे। बहुत बड़ा मेन्यू कार्ड सिद्धांत शास्त्रों ने दे रखा था कि ये करो और ये पाओ। अब बात बिगड़ गई। हाँ, एक जगह कह रहे हैं मेरे किए कुछ होता नहीं, दूसरी जगह मैं जो करता हूं उसका फल भी आगम में निर्दिष्ट है। आपको दुविधा समझ में आई? अरे आई या नहीं? कौन बताएगा? एक बार दुविधा बता दीजिए कोई भी एक जन। दो प्रकार की हम बातें एकदम इसी जिनालय में जिनदेव की छत्र छाया में बैठकर ही सीख रहे। एक जिनके पास हम अपना मस्तक झुकाने गए, क्यों गए? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। हाँ, वे कैसे हैं? वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्यों? भेत्तारम कर्म भूभृताम, वे वीतरागी हैं, कर्म को निर्मूल कर चुके हैं। ज्ञातारम विश्व तत्व, वे सर्वज्ञ हैं, विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। तो हमने उनसे बोला कि भगवान यदि आप सब जानते ही हो तो जो आप जानते हो क्या उसे बदल देने की ताकत मुझ में है कि नहीं है? नहीं तो मेरा बदलना ही जान रहे होते। जो भी था, जो यदि मेरी बदलने की भी मंशा है तो भी उसे वे जान रहे हैं। तो हमें तत्काल भगवान के समक्ष ये उपदेश मिला, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कब हूं, काहे होत अधीरा रे। ये पहली बात। तो हमने बोला बढ़िया, कुछ करने ही नहीं है, मस्त रहो, सहज रहो। हाँ, अपन मगन रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, जो हो रहा हो होता रहे, हमें क्या करना। तो हम बड़े निश्चिंत निर्भर हो गए। हम तो बहुत चिंता कर रहे थे, इतनी पढ़ाई करनी, कल परीक्षा है। हमें अचानक से पता पड़ा क्या करना, पढ़ के जितने नंबर आने हैं वो तो भगवान ने देख ही लिए हैं। मस्त चादर तानो, आराम करो, सो, थोड़ा घूम कर आओ गुलाबी नगरी की गुलाब दुनिया में, क्या किया जाए। तो तभी हमने भगवान के पास बैठकर उनका तत्वोपदेश सुना तो उन्होंने बोला, अरे ये जीव जैसा करता है कर्म वैसा वह फल पाता है। अब बात गड़बड़ हो गई। एक जगह कह रहे हैं कि मेरे किए कुछ होगा नहीं, जो होगा वही होगा। दूसरी जगह कह रहे हैं जैसा करूंगा वैसा पाऊंगा फल। ये दोनों बातें बड़ी अजीब सी हो गई ना, एक दूसरे के विपक्ष में खड़ी हुई बातें हुई ना। बात आपको समझ में आई? अब कौन बताएगा इस दुविधा को? प्लीज एक बार दुविधा स्पष्ट कर दीजिए, कोई भी एक विद्यार्थी। हाँ, अरे हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छी तेज आवाज में। हाँ, कह नहीं दिया, हम तो गए थे उनके पास। हाँ, क्या देखकर गए थे? सर्वज्ञ देखकर। हम तो अल्पज्ञ थे, हम नहीं जानते थे कुछ, इसलिए तो उनके सामने हम झुके। वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं इसलिए गए। तो सर्वज्ञ हैं तो क्या पता पड़ा? कह दिया कि वे देख पा रहे थे तो पता पड़ा। हाँ, बराबर। हाँ, तो सर्वज्ञता के निर्णय में पता पड़ा कि सब व्यवस्थित है। फिर बहुत सुंदर ये कि उन्हीं भगवान के हमने उपदेश को सुना तो हमको पता पड़ा ये करोगे तो ये कर्म है, ये करोगे तो ये कर्मफल संतति से गुजरना पड़ेगा। तो वहां पर कर्म शास्त्र का बखान आया। दो बातें अलग अलग हो गई। अब अपन चाह रहे हैं हम इस दुविधा को कैसे निपटाएं, और वह हम आचार्य कुंदकुंद देव के चरणों में बैठकर 266-67वीं गाथा पर ये विचार कर रहे हैं। एक बार अपन गाथा पाठ कर लेते हैं। गाथा आएगी यहाँ पर, जब तक मैं पढ़ता हूँ गाथा को। दुख
खिद सुहिदे जीवे, करेमि पंथेमि तह विमोचेमि, जाए सा मूढ़ मदी निरत्तया साहुदे मिच्छा, अज्जवसाण निमित्तं जीवा भज्जन्ति कम्मणा जदिहि, मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायता किं करे सितुमम्। मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मान्यता है मूढ़मति मिथ्या निरर्थक जानना, जिए बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर मैं तुम्हारा क्या चले। देखना गजब की बात कर रहे हैं आचार्य देव। सर्वज्ञ भगवान क्योंकि सर्वज्ञ हैं, इसलिए जगत में कुछ करने को है नहीं। सर्वज्ञ भगवान क्योंकि सर्वज्ञ हैं, वे जब सत्ता का विवेचन करते हैं, वे सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, इस द्रव्य गुण पर्याय की विशद विवेचना से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल को अनादि अनंत ध्रुव स्थायी वस्तु बताकर सतत परिणामी वस्तु कहते हैं। और वे फिर हमसे पूछते हैं, जब यह सारी वस्तुएं स्वयं परिणमित हो रही हैं, तो स्वयं परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो? जो स्वयं ही हो रहा है तुम उसमें करोगे क्या? तो बात यहां तक हमें समझ में आई और हमने एकदम कर्तृत्व का सारा भार अपने कांधों से एक तरफ रखा और बोला अब हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, हम मस्त हो गए और मस्ती में हमने क्या किया कि अभी हम अपने कोर्स का पढ़ रहे थे, अब हमने एक उपन्यास खोल लिया। हमारे लिए नहीं करना मतलब क्या होता है? हाँ, हमारे लिए ये दुर्भाग्य है। नहीं करने का अर्थ अक्सर कर्तव्य से पथभ्रष्ट होना होता है। कुछ नहीं करना है मतलब सो जाना है, तो सोना कुछ करना नहीं होता क्या? कुछ नहीं करना है मतलब थोड़ा घूम कर आना है, टहल कर आते हैं, तो क्या टहल के आना कुछ नहीं करना होता? अरे बोलो, हमने हंसी हंसी में भगवान से सुन तो लिया कि अरे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो हमें लगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो काम क्या करते थे कि दुकान जाते थे, विद्यालय जाते थे, पढ़ाई करते थे। ये काम नहीं करना है, खाओ पियो ऐश करो, ये थोड़ी ना कोई काम है। और लोक रीति ऐसी ही है, जो खाता पीता हो उसे निकम्मी कहा जाता है। जिसके पास कुछ काम, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या करने को? हाँ, अरे ऐसे ही लोग, निकम्मे की और क्या परिभाषा है? क्या कोई निष्कर्म हो सकता है कि वो चले भी ना, वो बैठे भी ना, वो सोए भी ना, वो बोले भी ना, लेकिन फिर भी निकम्मे इस जगत में देखे जाते हैं? अरे बोलो हाँ कि नहीं? और देखो, क्योंकि परिप्रेक्ष्य बदल गया है, तो जो सिद्ध भगवानों के संदर्भ में विशेषण होता है वो लोक के संदर्भ में गाली बन जाता है। किसी को निकम्मा बोल दो तो बुरा मान जाएगा, और सिद्ध भगवान की स्तुति ही निष्कर्म है इस रीति से की जाती है बराबर। तो देखो कितनी विडंबना है। तो भगवान ने बोला कुछ मत करो, और हमने सुना कि करणीय को मत करो। हाँ, जो पथभ्रष्ट करता हो, जो आराम की जिंदगी है उसमें मस्त रहो। हमने कुछ और किया, लेकिन तभी तत्काल हमें भगवान का उपदेश मिला, सुनो भैया, तुम जो करोगे ना उसके हिसाब से फल पाओगे। तो सर्वज्ञ स्वभाव से पता पड़ा सब व्यवस्थित है, वस्तु के सत स्वभाव से पता पड़ा कि सब स्वतंत्र रीति से व्यवस्थित है। और अब मैं यहां खड़ा हूं, सोच रहा हूं चलो मुझे कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। पर भाई, जब तुम जो होगा देखोगे तब कुछ कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे? तो अब निश्चिंतता थोड़ी डगमगाई कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा।
अब यहां तत्व ज्ञान की विशुद्धि अपेक्षित है। सर्वज्ञ के स्वरूप के निर्णय में ही अपन एक भजन गुनगुना लेते हैं पंडित दयानंद राय जी का। काहे को सोचत अति भारी रे मन, काहे को सोचत अति भारी रे मन, सब द्रव्यन की तीन काल की विधि न्यारी की न्यारी, सब द्रव्यन की तीन काल की विधि न्यारी की न्यारी, केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी, के विषय प्रतिभा सो है सारी, काहे को सोचत अति भारी रे मन, काहे को सोचत अति भारी रे मन। ये पहला पक्ष है। ये जब हम सर्वज्ञ स्वभाव को, सर्वज्ञ द्रव्य को देख रहे हैं और उनके द्वारा विवेचना जिसकी की गई है उस वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, तो पता पड़ रहा है केवल ज्ञानी ने देख लिया है, इन सबको स्वतंत्र अपने सत्ता स्वभाव में अक्षुण्ण देखा है और परिणमनशील देखा है। तो पता पड़ गया कि इनकी चिंता करके कुछ होगा नहीं। तो हमें लगा कि ठीक है, अब कुछ नहीं करना। तो अरे कुछ नहीं करने का क्या मतलब है? तो अब प्रश्न पूछते हैं बानो हमसे केवल ज्ञानी भगवान, बताओ करोगे तो क्या करोगे? करोगे तो क्या करोगे? कि हम एट बेस्ट चिंता कर सकते हैं। एक ही चीज में तो हम निष्णात हैं। अचानक से बारिश होने लगी, क्या करोगे? क्या करोगे? अरे बहुत बारिश हो रही है, ठंड तेज पड़ गई, क्या करोगे? 4 लोगों को बताओगे इस बार बहुत ठंड पड़ी। हाँ, आप चर्चा क्या करोगे? क्या? हाँ, आप बहुत असहज रीति से, आप और हम एकदम छटपटाते लोग हैं। हम किसी भी विषय में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उस संदर्भ में चर्चा और संकल्प विकल्प के अलावा कुछ कर नहीं पाते। और आप देख लो, आप 2 लोग बैठे हो एक गाड़ी में, टैक्सी में फंस गए, वो अनजान लोग हो, है ना? तो अब दोनों असहज हैं क्योंकि आप परिचित हैं, लेकिन दोनों सोच रहे हैं क्या बात करें, क्या बात करें, क्योंकि एकदम से 2 लोग मौन हैं तो भी थोड़ा असहज हो जाता है। होता ही नहीं होता ऐसा? हाँ, बैठे बैठे 2 लोग शांति से। तो फिर कोई एक जन स्टार्ट करेगा, देश का क्या होगा? हाँ, आजकल कितना माहौल बिगड़ गया है। हाँ, मौसम कैसा चल रहा है? हाँ, मोदी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, यही सारी। और क्या करेगा आदमी? बताओ क्या करते हो जब बैठते हो? बातें क्या करते हो? जो ज्ञात है उसी को चर्चा में लेकर आते हो, क्योंकि पता है बातों के अलावा, विचारों के अलावा ये जीव कुछ कर नहीं सकता। तो अब दूसरी बात जो भगवान अपने विशुद्ध कैवल्य दर्पण से हमको दिखा रहे हैं कि अरे हम जो ये चिंता करते हैं ना, यदि हमने ये करना छोड़ दिया तो हमको लगता है जगत में हम अपने कर्तव्य से पतित हो जाएंगे। चिंता तो कम से कम होनी चाहिए, कुछ हो नहीं तो बेशर्मी के स्तर पर आ जाएंगे हम। इसको चिंता भी नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे माथे पे कोई शिकन नहीं है? ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, किसी के घर में मरण का प्रसंग बना हो और यदि कोई व्यक्ति ना रो रहा हो तो लोगों को लगने लगता है इसको सदमा लगा है। हाँ, अरे भैया इससे पूछ लो सब ठीक है कि नहीं है। कोई शांति से किसी बहुत बड़े घाटे को सह ले तो आसपास के लोग घबरा जाते हैं, पागल तो नहीं हो जाएगा, ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो लोक में तो चिंता ना होना ये भी बड़ी चिंता की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। तो अब तीर्थंकर देव अपने कैवल्य दर्पण में द्रव्य की गुत्थी और व्यवस्था को सुलझा देने के बाद हमें बता रहे हैं, जो दंभ हम भरते हैं कि हम जो ये करते हैं, चिंता या कर्तृत्व का प्रयास या ये अहंकार, क्या इससे कुछ होता है? क्या हमारे करने से कुछ होता है? कि देखो 2 उत्तर हैं इसके। नहीं होता है। इस स्वचालित दुनिया में
और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है इस अपनी दुनिया में। सोच किए बहुबंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी। सोच किए बहुबंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी। चिंता चिता समान बखानी, चिंता बुद्धि करत है कारी। काहे को सोचत अति भारी रे मन, काहे को अति भारी रे। किसने कहा विकल्प से, अध्यवसाय से, नाना प्रकार के राग द्वेष मोह से, कषायों से कुछ नहीं होता। जहां करना चाहते हो वहां कुछ नहीं होता। ये बात ठीक है, इधर तक तो बात बराबर सर्वज्ञ की बराबर है कि हां इसके विकल्प पर द्रव्य का कुछ भी कर पाने में नपुंसक हैं। जो आचार्य देव यहां कहेंगे अर्थ क्रिया वह संभवेगी नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ कैसे हुआ कि कुछ नहीं होता? प्रश्न तो यही उठाया था ना, काल अनंत निगोध मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। हाँ, यही तो हमारी समस्या थी ना। हम यही तो, आया कहां से, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। मूल प्रश्न तो, मुद्दे की बात यही थी ना, वो समस्या का प्रश्न था ना। वह किसका था? हमें लगता था दुनिया को सुधारने के लिए हम अवतरित हुए हैं, हमारा जन्म थोड़ी हुआ है, अवतार हुआ है। ये बेचारे दुखों से दुखी थे हमारे माता पिता, जिनके जीवन को धन्य करने के लिए हम पैदा हुए हैं। ये समाज हमारे बिना बांझ जैसा महसूस करता था, और हम अब इस समाज में देखो क्या गजब का उपक्रम ढाते कि अरे ये भव। देखिए, बस बनारसी दास जी का ज्ञान बावनी से मैं एक बहुत सुंदर उन्होंने बात कही। हम विद्यार्थी हैं ना, हम विद्यार्थी हैं तो हमारा ज़्यादा काम कहाँ जाता है? लिखने पढ़ने में जाता है। हाँ, हमको लगता भी है लिखने पढ़ने से क्या गजब का होगा। मैं पढ़ता हूँ, रैप किया है पंडित बनारसी दास जी के, आपने रैप पढ़े होंगे बहुत सारे। हाँ, कल तो मैं सुन रहा था आप लोगों ने रैप खुद ही बना लिए हैं बहुत सारे। लिखत पढ़त ठाम ठाम लोक लक्ष्य कोटि, ऐसो पाठ पढ़े कछु ज्ञान हूना बढ़िए। लिखत पढ़त ठाम ठाम लोक लक्ष्य कोटि, ऐसो पाठ पढ़े कछु ज्ञान हूना बढ़िए। मिथ्यामति पच्ची पच्ची शास्त्र के समूह पढ़े, बंदी कल बाजे पशु चाम ढोल मड़िए। जैसे एक लकड़ी के ढोल में चमड़ा मड़ दिया जाए तो वह बहुत जोर जोर से शोर करता है, ऐसे ये बहुत पड़ता है और बहुत जोर जोर से शोर करता है। आपको मेरा शोर सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, कि क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है, इसका अवतार हुआ है। इसको इस दुनिया को ठीक करना है, इसको समाज को, देश को, परिवार के कल्याण के लिए अपना जीवन देना है। तो बनारसी दास जी कहते हैं इतना पढ़ने लिखने का क्या फल है? कि कहते कुछ नहीं, जैसे ढोल में चमड़ा मड़ दिया तो वह क्या करता है? कोलाहल के सिवाय कुछ नहीं करता। दीपक संजोए दीनो चक्षुहीन ताके कर, विकट पहाड़ वापे कबहू न चरिए। एक आदमी से उसकी आंखें फोड़ दी गईं और हाथ में दीपक दे दिया गया, बोला चढ़ो पहाड़ पर। चढ़ेगा? आंखें नहीं है लेकिन दीपक तो है। बोलो। हाँ, वो कानून की चित्र देखा आपने? वो कानून की महिला, आंख में पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है। हाँ, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया है, आंख में पट्टी बंधी है, हाथ में ग्रंथ है। ये बड़ी विडंबना है। हाँ, शास्त्र ज्ञान वह आत्मज्ञान से बड़ा हो जाएगा यदि हम
इस ज्ञान को क्यों अर्जित कर रहे हैं, उसमें मूल उद्देश्य ही विस्मृत कर दिया जाएगा तो क्या विडंबना है। बनारसी दास जी कहते हैं जैसे किसी की आंखें फोड़ दी जाएं और हाथ में दीपक दे दिया जाए और उससे कहा जाए चढ़ो पहाड़, तो ढोल जैसा चिल्लाएगा बहुत, लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। दीपक संजोए दीनो चक्षुहीन ताके कर, विकट पहाड़ वापे कबहू न चढ़िए। बनारसी दास सो तो ज्ञान के प्रकाश भये, लिख्यो कहा पढ़े कछु लख्यो है सो पढ़िए। लिख्यो कहा पढ़े कछु लख्यो है सो पढ़िए। तू लिखा क्या पढ़ता है, जो देख रहा है उसे पढ़। क्या बात। हमने देखा जगत में 6 द्रव्यों की सारी परिणतियां स्वतंत्र हैं और हमने क्या पढ़ा, मुझे बहुत कुछ बदलना है। तो ये क्या पढ़ा, ये पढ़ा, ये तो अंधा रहना हुआ। तो क्या किया जाए कि हां देखो इसमें एक सेतु बंध है, सब व्यवस्थित है, ऐसा जानते ही मुझे यहां से तो ये बोधि मिली कि भैया चिंता मत करो, जो होगा सो होगा। लेकिन यहां पर जब मैं आया मुझे पता पड़ा मेरे एक एक परिणाम से मेरी पूरी जीवन की दिशा दशा दोनों बदलते हैं। तो मुझे लगा नहीं कुछ करने से तो होता है, कुछ करने का तो प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर भी मुझे वीतराग देव बताते हैं बिल्कुल सही बात है भैया, कुछ करने से फर्क पड़ता है। इसलिए यहां पर इससे भी तो यही फलित हुआ ना कि तुम इसे भी ना करो। कर्म करने से कर्म होता है ना, भाव कर्म करने से कर्म होता है ना। तो उपदेश तो यही फलित हुआ ना जो यहां कहा था, कुछ करो मत, कुछ करो मत। दोनों जगह उपदेश में कोई अंतर है क्या? अरे बोलो, कर्म शास्त्र को जानने का फल भी तो यही है ना कि कर्म मत करो, ज्ञाता रहो। और सर्वज्ञ को जानने का फल भी यही है, चिंता मत करो, कर्म मत करो, जो हो रहा है जानो। और वस्तु के सत स्वभाव को जानने का फल भी यही है कि जब वस्तु वैसी ही है तो करो मत, जानो, ज्ञाता रहो। लेकिन जानना भी मजेदार कब तक है। हाँ, लोग बड़े बड़े आजकल तो टिकट्स खरीद कर हंसने के लिए जाते हैं। आपको पता है लाफ्टर शोज होते हैं, 1000 रुपए का टिकट देते हैं हंसने के लिए। हमारे युग की विडंबना है। हंसने के लिए भी आदमी इतना परेशान और त्रस्त है कि उसको व्यय करना पड़ रहा है हंसी के लिए भी। देखो, यदि हम उसी मनोरंजन के हिसाब से जिनवाणी का अध्ययन करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। पढ़ने में मज़ा तो बहुत आता है, ज्ञान का यह व्यवसाय है ही, इसकी यात्रा भी आनंदमय है और जिस दशा तक पहुंचना है वो मंजिल भी बड़ी निहाल कर देने वाली है। ये तो पारितोषिक है ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने का। पर कोई ज्ञान को मनोरंजन का साधन बताएं, वह काफ़ी आत्मघाती कदम है। हमारे मुनिराज हैं, हमारे ज्ञानी विद्वान हैं, वे हमें नाना रीति से जगत का स्वरूप बताकर, हमें नाना उदाहरणों से, रीतियों से जगत का स्वरूप बताकर हमारी मति का मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। वे इस मति के ऊपर जो अज्ञान का किंचुल चढ़ गया है उसे हम निकालें, ये वाली बात कर रहे हैं। तो यदि हमारी अज्ञान की परतें इतना कुछ जानकर भी वहीं की वहीं जमी हैं, मतलब हमने अपनी मति कल्पना में अपने गुरु विद्वानों को गुरु नहीं पर किसी अर्थ में शायद विदूषक मान लिया हो। शायद इस रीति से हम उनका प्रयोग करते हों कि अरे इनको सुनकर मजा आ जाता है, इस ग्रंथ को पढ़ के मजा आ जाता है। क्या गजब की बात कही कुंद कुंद आचार्य देव ने, क्या गजब की टीका लिखी अमृतचंद्र आचार्य देव ने। गजब की लिखी तो वे तो कहते हैं यह खड़ा मैं मोक्ष का अधिकारी। क्या हम स्वयं को, यदि मैं बोलूं अरे हम तो अज्ञानी हैं, हम तो आज्ञा से सम्यक्त्व की बात करने में खिचखिचाने लगेंगे, हमारा तो इतना निर्णय नहीं होगा। और वे साक्षात मुक्ति के अधिकारी बनकर कमर को कसते हैं मोह की सेना को, वहां से चैलेंज करते हैं कि आओ कौन है। तो भैया
ये जो तीर्थंकरों की देशना है, सर्वज्ञ का स्वयं का रूप, सर्वज्ञ द्वारा बताया गया वस्तु का स्वरूप, और राग द्वेषमयी शुभ अशुभ परिणति और जीव की शुद्ध परिणति, इन तीनों का परिज्ञान एक ज्ञाता भाव में जम जाने, रम जाने, ज्ञायक ही रह जाने का इंगन करता है। हम सभी अत्यंत ज्ञान और वैराग्य दोनों शक्तियों को दृढ़ करते हुए जगत में सुख का एक अंश नहीं है और स्वरूप में दुख की एक कणिका नहीं है, ऐसे जगत को पीठ दिखा आत्मोन्मुखी होते हुए स्वाभाविक निश्चिंतता को प्राप्त हो, कर्तव्य विमुख होकर स्वच्छंदता में पढ़कर आलसी हो जाने को चिंता रहित होना न कहें। हम बहुत अनुशासित इस मुक्ति पथ पर, जिसके आदर्श हमारे वीतरागी मुनिराज हैं, जिनका एक एक कदम कितना नपा तुला है, कैसे अपने जीवन को वे नाप तोल कर जीते हैं, वे तो सुरक्षित पथ पर हैं, छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में, तब इतनी सावधानी रखते हैं। हम तो यहां बैठे हैं जहां पग पग पर लुटेरे हैं योग के उपयोग के, और हम इतने निश्चिंत बैठे हैं। हमारा जीवन बहुत जागृत होना चाहिए। धन्य दिवस है जिनको जिन देव की मुद्रा जिन मंदिर में आके नहीं देखने मिलती, आज उन पशुओं को, तिर्यंचों को और लोक मानवकों को भी जिनेंद्र देव की मुद्रा साक्षात देखने को मिलेगी। हाँ, 364 दिन हम मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, आज भगवान निकलकर गली गली पर हम सभी को दर्शन देने निकले हैं। इस वीतराग मुद्रा के हाथ पर हाथ रखे देखकर हम इस बात से निश्चिंत हों कि जगत का तो कुछ नहीं करना है, और इस बात से आश्वस्त हों कि अपने में कुछ कमी नहीं है। तो जैसे भगवान अपनी पद्मासन मुद्रा में प्रसन्न, आत्मनिष्ठ हैं, आत्मस्थ हैं, हम भी उस मार्ग को अपना ध्येय बनाएं और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं। सी मंगल भावना से।